हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आर्यन राज टेक्नो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस ऑक्टापैड का आवाज़ आपने अभी इंट्रो में सुन ही लिया होगा। तो आज हम इसी ऑक्टापैड को बनाने वाले हैं घर पे, और बहुत ही कम कॉस्ट में इसको बनाने वाले हैं। मैंने इसको पहले से ही बना करके रेडी किया और उसको अच्छा से टेस्टिंग किया। मैंने लगभग 1 महीना इसको टेस्टिंग किया हो गया, और कोई भी आगे चल के मुझे इसमें दिक्कत नहीं आया। तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, ताकि आपको ए टू जेड अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आएगा, ताकि आप इसको आराम से घर पे बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसके अंदर मैंने कौन कौन सा कंपोनेंट को यूज़ किया है, और मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है खोल करके देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्लाईवुड का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये रबर सीट है उसको मैंने यूज़ किया, और ये पेंट ट्रे है जो जो दीवार में पेंट किया जाता है उसका एक ट्रे आता है। मैंने उसी ट्रे को यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि काफ़ी मेरे इस प्लाईवुड के हिसाब से सही साइज पे आ गया है। और मैं यहाँ पे स्क्रू से यहाँ पे इसको कस दिया था। चलिए हम इसको खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सा कंपोनेंट को यूज़ किया है। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अंदर का नज़ारा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे सेंसर से दो दो वायर जो निकले हुए हैं, मैंने कुछ इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। सारे सेंसर के जो ग्राउंड टर्मिनल है मैंने उसको कॉमन कर लिया है, और उसके बाद यहाँ से एक एक वायर को यहाँ पे चार चार के ग्रुप में यहाँ पे निकाल करके यहाँ पे अंदर सर्किट में उसको भेज दिया है। यहाँ पे वायर के ग्रुप को मैंने सर्किट में भेज दिया है। ये जो फर्स्ट वाला सर्किट दिख रहा है, ये आपका ये फिल्टर सर्किट है, जो सिग्नल को फिल्टर करेगा, उसके लिए ये सर्किट है। और उसके बाद ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये है आपका एम्पलीफायर सर्किट, ये जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और ये यहाँ से फिर आर्डिनो के पास ये सिग्नल जाएगा। और यहाँ पे प्रीसेट से आप इसके सिग्नल को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से सिग्नल आउट होकर के आर्डिनो बोर्ड पे जाएगा, और आर्डिनो इसे मिडी नोट्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये मिडी नोट्स को मोबाइल या फिर लैपटॉप में भेज देगा। तो चलिए हम इसके साथ ही अब एक पैड को खोल करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने किस तरह से सेंसर को लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डबल साइड टेप की मदद से इस पीजो सेंसर को चिपकाया है बिल्कुल सेंटर में, ताकि अच्छे से सेंटर में वाइब्रेशन को ये सेंस कर सके। और पीजो के डिस्क के साइज़ का मैंने यहाँ पे प्लाईवुड में 2 mm का गड्ढा कर दिया है, ताकि पीजो के वाइब्रेशन टाइम प्लाईवुड से टच ना हो, नहीं तो सारा वाइब्रेशन प्लाईवुड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो गड्ढा रखना ज़रूरी है। और साथ ही मैंने 2 mm का टायर ट्यूब को गैस्केट जैसा काट कर प्लाईवुड पे चिपका दिया है, और उसके ऊपर 10 mm का रबर सीट चिपका दिया है। तो ठीक इसी तरह से आपको सभी पैड को फिट कर देना है, और दो पैड के बीच की दूरी को मिनिमम 3 से 4 mm का गैप रखना होगा। नहीं तो जब भी किसी एक पैड को ट्रिगर करेंगे तो बगल वाले पैड भी ट्रिगर हो जाएगा, जिसको फॉल्स ट्रिगर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए सर्किट डायग्राम की तरफ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि इस ऑक्टापैड को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपोनेंट का लिस्ट। 8 पीस पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, जो कि यहाँ पे 27 mm का मैंने यूज़ किया है। ये सेंसर क्या करेगा, आपके हीट को डिटेक्ट करेगा। जब भी आप पैड को हीट करोगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा, और ये सेंसर क्या करता है कि उस वाइब्रेशन को सेंस करता है, और इस वाइब्रेशन को सेंस करके ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जो कि कुछ मिली वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट से भी ऊपर तक जा सकता है। अगर आप जितना कस के इसको आप हीट करोगे पैड को, उतना ज़्यादा वोल्ट ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका ये काम है। अब चलिए हम आगे कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 8 पीस आपको एक N4148 डायोड चाहिए, जो कि 4148 नंबर का डायोड से आप अगर मार्केट में मांगोगे तो ये मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको चाहिए 8 पीस आपको 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। 8 पीस आपको 5.1 वोल्ट का जेनर डायोड चाहिए।
8 पीस आपको सिरेमिक कैपेसिटर चाहिए 10 नैनोफैराड का, 8 पीस आपको 1 मेगा ओम का रजिस्टर चाहिए, और 2 पीस आपको LM324 IC चाहिए, 2 पीस आपको 100 नैनोफैराड का सिरेमिक कैपेसिटर चाहिए, और आपको 8 पीस का 100 ओम का रजिस्टेंस चाहिए, और उसके बाद 8 पीस आपको 10K का प्रीसेट चाहिए, और आपको 1 पीस यानी कि आर्डिनो लियोनार्डो चाहिए, जो कि इसका जो चिपसेट नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं 80 मेगा 32U4। इसका ये बेनिफिट है कि ये नेटिव USB MIDI को सपोर्ट करता है, जो कि इसको प्लग एंड प्ले बनाता है। और इस आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप या फिर मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए माइक्रो USB टू टाइप A पोर्ट वाला डाटा केबल चाहिए। चलिए अब हम आपको एक सिंगल पैड का डायग्राम समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको समझना ये है कि पीजो का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारा पीजो सेंसर। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। इसका जो बीच वाला हिस्सा है, जो ये सिल्वर टाइप का जो यहाँ पे कलर है, ये पॉजिटिव टाइप हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और जो किनारे जो गोल्डन टाइप का है रिंग है, ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। जो बाहर जो किनारा जो बॉडी है इसका, ये गोल्डन कलर का, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड कॉमन बना लेंगे, वो हम आगे डायग्राम में समझेंगे। यहाँ पे आते हैं तो पीजो का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से हम ये डायोड का जो 4148 डायोड है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव दे देंगे, पॉजिटिव में भेज देंगे, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको 100K का रेजिस्टेंस लगा करके इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे आपको एक जीनर डायोड लगाना पड़ेगा 5.1 वोल्ट का, जो कि रिवर्स बायस्ड में कनेक्ट रहेगा। ये सेफ्टी के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पीजो सेंसर है, अगर आप इसको ज़ोर से हीट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा वोल्ट प्रोड्यूस करता है, जो हमारे आगे सर्किट को डैमेज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सेफ्टी पर्पस के लिए 5.1 वोल्ट जीनर डायोड लगाया है। और सिग्नल को कुछ फिल्टर करने के लिए, मतलब स्मूथ बनाने के लिए, यहाँ पे 10 नैनोफैराड का एक सिरेमिक कैपेसिटर यूज़ किया है, जो कि बहुत छोटा आता है। उस पर आपको 103 नंबर लिखा रहेगा, वो एक कोड है उसका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पैरेलल कनेक्शन में 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ से आपको इस सबको ग्राउंड कर दिया है। और यहाँ से देख सकते हैं जो कि ये पॉजिटिव वाला सिरा है, जो कि एम्पलीफायर सर्किट है। LM324 IC का जो 3 नंबर पिन है, उसमें मैंने यहाँ पे इसको 3 नंबर पे इसको सप्लाई दिया है। आगे हम इसका डायग्राम भी LM324 IC का दिखाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप ये समझिए कि 3 नंबर पे यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, और उसके बाद LM324 IC का 1 नंबर और 2 नंबर पिन को यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करके यहाँ से आपको आउटपुट में 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लेना है, और उसके साथ आपको 10K का प्रीसेट लेना है, और वेरिएबल जो आउटपुट है उसको आर्डिनो में भेज देना है, ठीक है। आगे हम डायग्राम में दिखाएंगे किस तरह से भेजा गया है। और उसके बाद जो तीसरा लेग है 10K प्रीसेट का, उसको ग्राउंड में आपको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब ये अगर मान लीजिए कि आपको ये सर्किट भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक फाइनल सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको 100% समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये रहा फाइनल सर्किट डायग्राम, देख सकते हैं पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट के साथ यहाँ पे लगाया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीजो सेंसर को भी अच्छे से लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये जो पीजो सेंसर के पास जो सर्किट देख रहे हैं, वो डायग्राम 1 के अनुसार यहाँ पे लगाया हुआ है। जो मैंने पैड 1 का जो सर्किट डायग्राम दिखाया था, उसके अनुसार यहाँ पे सारे कंपोनेंट को फिट किया है। और उसके बाद यहाँ पे LM324 IC को यहाँ से इस पे इनपुट दिया है, देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था उस तरह से यहाँ पे इनपुट दिया है। और यहाँ पे प्रीसेट 8 यूज़ किए गए हैं सभी सेंसर के लिए, देख सकते हैं। और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
यहाँ पे मैंने अलग अलग वायर्स के लिए अलग अलग कलर कोड का यूज़ किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ से आठों प्रीसेट का जो आउटपुट है कुछ कनेक्शन इस तरह से किया गया है। 4 ऊपर यूज़ किया गया है, A0 A1 A2 A3 ये आपका एनालॉग पिन पे कनेक्ट हुआ है और नीचे 4 अलग पिन्स पे यहाँ पे कनेक्ट हुआ है जो कि 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 9 नंबर पे इसका कनेक्शन हुआ है। और यहाँ से आपको इन दोनों आईसी को पावर देने के लिए LM324 आईसी को पावर देने के लिए यहाँ पे VCC यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट निकला है। और फ्रेंड्स इन दोनों आईसी को पावर देने के लिए VCC और ग्राउंड का यूज़ यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं इस आईसी को आपको 4 नंबर पिन पे पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट दिया गया है और 11 नंबर पे नेगेटिव सप्लाई दिया गया है। तो फाइनली यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में हम आर्डिनो को सेटअप करने वाले हैं। उसके लिए आपको एक पीसी या फिर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगा। केवल एक बार ही आपको पीसी का ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद आपको पीसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्रोम खोलना है और यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है आर्डिनो IDE। इसको इंस्टॉल कर लेना है सिस्टम में और इसी से आप आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए हम आर्डिनो IDE को डाउनलोड करते हैं। तो ये है आर्डिनो IDE का वेबसाइट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे पहले वेबसाइट पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ ये पेज आएगा। तो कुछ इस तरह से इसका वेबसाइट ओपन होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है, फिर इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको डाउनलोड्स पे फिर क्लिक करना है। तो डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम वेट करेंगे तो आपका यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो चलिए हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा आर्डिनो IDE। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। तो कुछ टाइम वेट करिए। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हम पहले आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे। तो लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपका आर्डिनो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको हम जाएंगे टूल्स पे। पहले इसको हम हटा देंगे, कंट्रोल ऑल करके डिलीट मारेंगे तो ये सब हट जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं पोर्ट में हमारा आर्डिनो सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे गेट बोर्ड इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपका बोर्ड इन्फो आ जाएगा। जो आर्डिनो का इन्फो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको हटाएंगे। हटाने के बाद फिर हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाएंगे हम मैनेज लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में जा कर के हम USB MIDI को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे सर्च करेंगे USB MIDI। यहाँ पे हम USB MIDI लिख करके सर्च करते हैं तो यहाँ पे मेरा USB MIDI आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला USB MIDI बाय गैरे ग्रेवल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर लिया है तो इसको हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक कोड देंगे आपको। इस कोड को C लैंग्वेज का यूज करके लिखा गया है। तो इस कोड को कैसे डाउनलोड करना है वो हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी हम इसे कॉपी कर लेंगे। प्रेस करेंगे Ctrl A जिससे ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद आर्डिनो के IDE में जा कर के यहाँ पे उसको Ctrl V दबा देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये पूरा कोड यहाँ पर आ जाएगा और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद लेफ़्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में टिक का बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना है जिससे हमारा कोड कंपाइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कंपाइल हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक कर देंगे जिससे हमारा कोड अपलोड होने लगेगा। तो हम यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ सेकंड वेट करने के बाद हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं। तो अपलोड हो रहा है। तो ये देख सकते हैं अपलोडिंग डन आ गया मैसेज। यहाँ पे थैंक यू का भी मैसेज आ गया। तो इसका मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और ऑक्टापैड हमारा रेडी हो चुका है बनके। तो फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं कि किस तरह से फाइल को डाउनलोड करना है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे ऑक्टापैड जिप फाइल नाम का एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है।
और उसके साथ ही आपको ऐप स्टोर में ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है FL स्टूडियो मोबाइल। ये काम आप गूगल प्ले स्टोर पे भी कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं iOS डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐप स्टोर पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ। आपको सर्च कर लेना है FL स्टूडियो मोबाइल और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये एप्लीकेशन पेड है, तो आपको परचेस करना पड़ेगा। ये दोनों जगह आपको पेड मिलेगा, ऐप स्टोर पे भी पेड मिलेगा और आपको प्ले स्टोर पे भी पेड मिलेगा, तो वहाँ से आपको परचेस करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल इसको परचेस करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो चलिए अब हम इस ऑक्टापैड जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो अभी हम डाउनलोड किए थे ड्राइव से। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये टाइम लेगा कुछ, क्योंकि ये 1 GB का फाइल है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये ऑक्टापैड नाम का फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे ऑक्टापैड नाम का फ़ोल्डर बन के आ चुका है। अब हम इस ऑक्टापैड फ़ोल्डर को ओपन करके दिखा देते हैं कि मैं इसमें क्या क्या देने वाला हूँ। अब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फ़ोल्डर यहाँ पे आ चुके हैं जो कि सैम्पल्स पैक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोड भी दे दिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑक्टापैड कोड बाय आर्यन, इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये वही कोड है जो हमने आर्डिनो IDE में अपलोड किया था, ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये है हमारा ऑक्टापैड का डायग्राम जो हमने पीछे डिस्कस किया था, और बाकी सब ये सैम्पल्स पैक है। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जाएंगे आर्यन आर्डिनो ऑक्टापैड, इस फोल्डर को हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे। चाहे तो आप मूव भी कर सकते हो, मैं मूव करूँगा। मूव पे क्लिक करके FL स्टूडियो मोबाइल इस वाला फोल्डर में जाऊँगा और उसके बाद माई सैम्पल्स में जाऊँगा। माई सैम्पल्स में जाने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे या फिर मूव कर देंगे, तो ये सारा का सारा फाइल उसमें चला जाएगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बारी है अपना ऑक्टापैड को आईपैड के साथ कनेक्ट करने का, या फिर आप अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए अलग से OTG यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है हमारा OTG अडेप्टर जो कि लाइटनिंग टू USB अडेप्टर है। तो ये इस आईपैड के साथ कनेक्ट हो जाएगा आराम से। तो अपने USB को इस अडेप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और अपना लाइटनिंग पोर्ट को अपने आईपैड के साथ हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। और साउंड के लिए हम यहाँ पे ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं साउंड आउटपुट के लिए। और ये पूरा सेम सेटअप आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने एंड्रॉयड फ़ोन को भी इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। और ये देख सकते हैं इस तरह से OTG लगा करके आप अपने ऑक्टापैड को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे FL स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको एम्प्टी कर लेना है और न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पे FL स्टूडियो के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस में आर्डिनो लियोनार्डो शो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड का ऑप्शन आता है तो उसको इनेबल कर लीजिएगा। फ़िलहाल इसमें शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये अल्ट्रा लो लेटेंसी पे ऑटोमेटिक सेट रहता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिखे तो उसको इनेबल कर लीजिएगा। इसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, ड्रम्स में जाना है, साइड में क्लिक कर देना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे उस पर एम्प्टी पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे लोड सैंपल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसमें सैंपल्स को लोड करेंगे। जाएंगे माई फाइल्स में। माई फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे माई सैंपल्स में जाएंगे क्योंकि इसी में हमारा ऑक्टापैड का जो फाइल है। और यहाँ से हम साउंड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारा इसमें साउंड मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको यहाँ से चुन सकते हैं साउंड। तो मैं यहाँ पे साउंड ले लेता हूँ, यहाँ पे स्नेयर ले लेता हूँ। और इसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे लॉन्ग प्रेस करके। उसके बाद सेट मिडी की पे क्लिक करेंगे। मिडी की पे क्लिक करने के बाद हम अपना ऑक्टापैड को हिट करेंगे।
कोई किसी भी एक पैड पे, जैसे यहाँ पे हिट किए, हिट करने के बाद वो साउंड इससे असाइन हो जाएगा। जब उस पैड को हिट करेंगे तो वो साउंड यहाँ पे आने लगेगा। देखिए इस तरह से साउंड आ रहा है। उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, अलग साउंड यहाँ पे लेंगे, एम्प्टी पे क्लिक करेंगे, लोड सैंपल पे जाएंगे, उसमें साउंड हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उसी तरह से सेट मिडी पे क्लिक करके उसके बाद हम उस पैड पे, जिस पैड पे हम जो साउंड हमको लगाना है उस तरह से साउंड को सिलेक्ट करेंगे। और ये सेम प्रोसेस हम सभी 8 पैड पे करेंगे और हमको प्लस पे क्लिक करके सब 8 पैड पे अलग अलग हमको साउंड को असाइन करना होगा। मैंने एक पैड का बता दिया, तो सेम उसी तरह से आपको सभी 8 पैड पे कर लेना है। तो चलिए हम कुछ साउंड को प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे हमने साउंड को सिलेक्ट कर लिया है, ड्रम किट है, तो चलिए ड्रम प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऑक्टापैड को हमने बजाया अभी, आप इसका साउंड सुनें और कितना अच्छा काम कर रहा है ये भी देखें। और मैं इसे बहुत ही कम कॉस्ट में बना करके रेडी किया है और आप भी इसे आराम से घर पे बना सकते हैं। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप इसे भजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे मतलब कहीं और प्रोग्राम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ये बोर्ड यूज़ किया हूँ तो कोई आप भी वही यूज़ करें। आप चाहे तो अलग से, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो अच्छा सा 3D प्रिंटिंग बॉडी, 3D प्रिंटेड बॉडी आता है, उससे भी आप डिज़ाइन करके खुद से कस्टम बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।